अवधेश कुमार त्रिवेदी एडवोकेट। आज आपने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया, क्या कुछ मामला था? मामला भ्रष्टाचार से संबंधित है। जब से एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह आया है तब से ये कोई भी पत्रावली में बिना रिश्वत लिए आदेश नहीं करता है, चाहे 38 की हो, चाहे 116 की हो, चाहे 24 की हो। और 80-1 में तो 25,000 रुपये बीघा इसका सेट ही है। 25,000 रुपये बीघा लेता है। जिन फाइलों में 25,000 रुपये बीघा नहीं पाता है उसमें कोई ना कोई क्वेरी लगाकर पुनः तहसील को वापस कर देता है। ये और इसका पेशकार दीपक रस्तोगी दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब बिना पैसा लिए कोई भी फाइल में आदेश नहीं होता है। जिन फाइलों में बहस हो जाती है, महीनों पेंडिंग रहती है, उनमें कोई आदेश पारित नहीं होता है। चरम सीमा पर भ्रष्टाचार बनाए हुए हैं एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह और उनके पेशकार दीपक रस्तोगी जी। तो जिलाधिकारी से क्या कुछ आप चाहते हैं? जिलाधिकारी से हम लोग ये चाहते हैं कि इनको निलंबित करके इनका अविलंब ट्रांसफ़र हो दूसरे जनपद में, और किसी दूसरे एसडीएम को जो मतलब कम भ्रष्टाचारी हो उसकी नियुक्ति यहाँ की जाए। कम भ्रष्टाचारी हो क्या नाम है? मैं बीकेश कुमार तिवारी एडवोकेट, पूर्व मंत्री, तहसील बार एसोसिएशन लखीमपुर खीरी। आज आप लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, क्या कुछ मामला था? आज हमारे अध्यक्ष जी ने 7 तारीख को एक आम सभा आहूत की थी, जिसमें लखीमपुर तहसील में जो अश्विनी कुमार सिंह एसडीएम हैं और उनके पेशकार दीपक रस्तोगी हैं, इनके द्वारा अपने न्यायालय में और सभी प्रकार के तहसील में भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। और धारा 38 की फाइलें इनके यहाँ बहुत पेंडिंग हैं और कोई भी निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिसमें इनके पेशकार महोदय पैसा ले लेते हैं, धन ले लेते हैं सुविधा शुल्क, उसमें निस्तारण कर दिया जाता है। जिसमें सुविधा शुल्क नहीं मिलता उसमें निस्तारण नहीं किया जाता है और कोई ना कोई क्वेरी लगा के यहाँ पुनः वापस किया जाता है। इसके बाबत हमारे अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कल एक आम सभा यहाँ तहसील के सभागार में आहूत की थी, जिसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया था कि इन उप जिलाधिकारी महोदय जो निघासन में इनकी कार्यशैली विवादित एवं भ्रष्टाचारी रही है, इनको लखीमपुर तहसील से अन्यत्र तत्काल ट्रांसफ़र किया जाए। साथ ही इनके पेशकार जो महाभ्रष्ट है उसको भी तत्काल हटाया जाए। और जो धारा 80 की पत्रावलियां हैं भ्रष्टाचार कम करने के लिए, जैसे अन्य अपर और अतिरिक्त उप जिलाधिकारी न्यायालय लखीमपुर में संचालित है, उनमें अन्य वादों की पत्रावलियां जैसे ट्रांसफ़र होती हैं, ऐसे ही धारा 80 की आवेदन करते ही पत्रावलियां स्थानांतरित हो जाए, रिपोर्ट बाद में जावे, रिपोर्ट तो उसी कोर्ट में जावे। और यहाँ बहुत प्रतीक्षित एक मांग चल रही है लखीमपुर तहसील में कि उप जिलाधिकारी कोर्ट हमारे यहाँ बनी है, पेपरों पे कागज़ों पे कोर्ट ही दर्ज चली आ रही है, जिस पे पूर्व जिलाधिकारी एवं वर्तमान जिलाधिकारी दोनों लोगों ने कहा था आपकी समस्या हल करेंगे और उप जिलाधिकारी कोर्ट यहाँ पे चलवाएंगे, लेकिन केवल आश्वासन दिया जाता है, चलवाया नहीं जाता। और भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ा है कि सरकार को एक राजस्व विभाग की लिस्ट जारी कर देनी चाहिए कि लेखपाल कितने पैसे लेगा, नायब तहसीलदार कितने पैसे लेगा, कानूनगो कितने पैसे लेगा, और एक लिस्ट जारी की जाए मिनिमम और मैक्सिमम। तो आपकी मांग है कि घूस की लिस्ट जारी की जाए? जी, हमारी सरकार से मांग है कि रेट घूस की लिस्ट जारी की जाए और लिस्ट जारी करने के बाद जो भी हो उसी के हिसाब से हम लोग जनता से पैसा लेने लगेंगे और वहाँ पे रसीद घूस की कटवाएंगे और आराम से काम करवाएंगे। नहीं तो आज आपने जिलाधिकारी से बात की, जिलाधिकारी ने क्या बताया? जिलाधिकारी महोदया नहीं मिली थी जी, और अतिरिक्त उप जिलाधिकारी महोदया हमारे अध्यक्ष महोदय से ज्ञापन लेने आई थी और उन्होंने कहा कि आप लोगों की मांगों के साथ हम जिलाधिकारी महोदया को अवगत कराएंगे। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने 3 दिन का समय जिला प्रशासन को दिया है कि 3 दिन के अंदर इन उप जिलाधिकारी महोदय उनके भ्रष्ट लेखपाल को, भ्रष्ट पेशकार दीपक को तत्काल हटाया जाए, अन्यथा हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसमें तहसील ही नहीं, जो लखीमपुर के समाजसेवी परेशान है, व्यापारी परेशान है, इन सबको संगठित करेंगे और सभी तहसीलों के सभी अध्यक्ष मंत्री से संपर्क कर वहाँ भी काम बंद करवाएंगे जब तक ये अश्विनी कुमार सिंह उप जिलाधिकारी महोदय तहसील से नहीं हटाए जाते और इनके पेशकार साहब नहीं हटाए जाते। आपका क्या नाम है? राजीव कुमार मिश्रा। आज आप लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, क्या कुछ मामला था? हाँ, थोड़ा सा दूर करिए। पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार पूर्व में मतलब 7 तारीख को हम लोगों की मीटिंग हुई थी श्री अवधेश कुमार त्रिवेदी अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में,
उसमें मुख्य रूप से यही बिंदु हमारे सम्मानित सदस्यों द्वारा उठाए गए थे कि जिन लोगों के पास धारा 80 की फाइलें हैं वो फाइलें ले जाते हैं अधिवक्ता लोग और उसमें फाइलों का निस्तारण नहीं किया जाता है। 25,000 रुपये बीघे की मांग की जाती है, जिससे अधिवक्ता के साथ साथ जनहित मतलब जनता अभी त्रस्त है। तो इस मुद्दे को यहाँ उठाया गया था अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में। तो उसमें सभी लोगों के विचार लिए गए। सभी जो सम्मानित हमारे सदस्य थे, हमारा हाल खचाखच भरा हुआ था। सभी लोगों ने एक स्वर से यही कहा कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे और इस भ्रष्टाचार को समाप्त करके ही दम लेंगे। इस भ्रष्टाचार में एसडीएम सदर श्री अश्विनी कुमार सिंह जी के पेशकार साहब जो हैं दीपक रस्तोगी, वो पूरी तरीके से संलिप्त हैं। होता यह है कि एक अधिकारी के जाने के बाद जब दूसरा कोई अधिकारी आता है तो पूरी रील उसको यही छोटे कर्मचारी बताते हैं, साहब फलाने सींगे में इतने रुपए मिलते थे, ढमाके में इतने रुपए मिलते थे, तो आप बिना रुपए काहे काम करेंगे। तो ये जो भ्रष्टाचार की जड़ एसडीएम कोर्ट में है वो दीपक रस्तोगी पेशकार है। उसने एसडीएम साहब को दिग्भ्रमित किया। हालांकि इनकी कार्यशैली निगासन तहसील में एसडीएम थे, वहाँ से विवादित चली आ रही है और वही उसी तर्ज पर यहाँ काम करते रहे। न तो किसी अधिवक्ता से शिष्टाचार के रूप में कायदे से बात करते हैं, पता नहीं किस घमंड में चूर रहते हैं। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो एक जनता के जो नुमाइंदे, जैसे हम लोगों का नुमाइंदे अध्यक्ष जी हमारे हैं, तो कम से कम ये जाएं, या वकील एक बौद्धिक संवर्ग से आता है, वो अपनी समस्या लेके जाता है तो उससे कायदे से बात करें, तो कायदे से बात भी नहीं करते हैं। ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। कोई भी समस्या लेके जाओ तो उसका सकारात्मक जवाब नहीं देते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं। और मतलब कोई भी इसके पहले एसडीएम साहब जब आए थे तो हम लोगों ने स्वयं उनके सामने तहसील की जो भी समस्याएं हैं वो रखी थी। लेखपाल से जो उत्पीड़न हो रहा था, कानूनगों से जो उत्पीड़न हो रहा था, नायबों से जो उत्पीड़न हो रहा था, वो सारी समस्याएं उनके सामने रखी थी। उन्होंने कहा था इसको यथाशीघ्र समाप्त कराएंगे, परंतु मीटिंग के बाद उन्होंने किसी भी समस्या का समाधान नहीं कराया। स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त होते पाए गए हैं और उसका सीधा प्रमाण है कोई जैसे धारा 80 की फाइलों में धनोगाही करना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। बाबा जहाँ एक तरफ भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री वीणा उठाए हुए हैं और दूसरी तरफ ये अधिकारी, राजस्व के अधिकारी जो है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार पनपते जा रहा है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। हम लोग समय समय पर जब ऊब जाते हैं, हालांकि जनता को भी ये आवाज़ें उठाना चाहिए, लेकिन जनता है, जनता अपना एक काम आया, आदमी चला गया, किसी प्रकार से निपटा के। लेकिन हम लोगों के सामने तो रोज़े ये समस्याएं आती हैं। तो इसलिए अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है कि इस भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है। इसके लिए 3 दिन का अल्टीमेटम ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। चूँकि जिलाधिकारी महोदय नहीं थी, उनकी प्रतिनिधि के रूप में रेणु मिश्रा जी बैठी हुई थी, वो अतिरिक्त उप जिलाधिकारी हैं, उन्होंने ज्ञापन लिया और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आपके ज्ञापन को एसडीएम साहब को देंगे और उनको पूरी बात से अवगत कराएंगे। 3 दिन हम लोग वेट कर रहे हैं। 3 दिन तक अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है और हमें लगता नहीं कि भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है और अधिकारियों में सुधार नहीं आया है, तो चौथे दिन से हम लोग झंडा गाड़ेंगे, आमरण अनशन करेंगे। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग निरंतर अपने कार्य से विरत रहते हुए जनहित में इस समस्या के समाधान हेतु इसको समूल भ्रष्टाचार को नष्ट कराने का प्रयास करेंगे। ज्ञापन दिया, क्या कुछ मामला? जी 80(1) की फाइलों में जब आदेश नहीं करते हैं और पैसा लेने के बाद भी कोई फाइलों में 80(1) के बजाय 80(2) का ऑर्डर कर देते हैं। इसकी बार कई बार उठाया जाएगा, मगर मानते नहीं है, पैसे से अपने लेने के आदत से बाज नहीं आते हैं। क्या लगता है उप जिलाधिकारी के अंदर मुख्यमंत्री का खौफ है या नहीं है? बिल्कुल खौफ नहीं है, नहीं तो कोई खौफ नहीं है। कई बार बात की जा चुकी है, मगर उनमें किसी प्रकार का खौफ नहीं है। सुनते हैं, बात का सुना कर देते हैं।